भागलपुर के औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र के गोपालपुर पुल के पास हाईवे पेट्रोलिंग के जवानों पर अवैध वसूली का आरोप लगा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पेट्रोलिंग टीम के जवान गौ तस्करों से पैसा वसूलते नजर आए। बताया गया कि टीम का नेतृत्व उमेश कुमार प्रसाद कर रहे थे। उस दौरान एक जवान गाड़ी में बैठा था, जबकि चालक दिनकर कुमार सिन्हा और अन्य जवान मवेशियों से भरी गाड़ियों को रोककर दिन दहाड़े अवैध वसूली कर रहे थे। मौके पर मौजूद लोगों ने जब टीम से उनके काम के बारे में सवाल किया तो वे सकपका गए। पूरी घटना का वीडियो बनाकर लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। अब देखना होगा कि इस मामले पर वरीय पुलिस अधीक्षक और जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि जिस टीम को अवैध गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए उसी पर सवाल उठ रहे हैं। एकदम अड्डा जमा लिया है, एकदम वसूलने है। क्या साहब बताइए, कौन आदेश दिया आपको पैसा वसूली करने का? हाईवे इसमें रोड जाम होता है, उसको देख हम विदेश के नहीं हैं, आप इसी जगह के हैं और लगातार आपकी शिकायत आ रही थी कि अवैध वसूली आप शनिवार, रविवार, सोमवार अवैध वसूली आप करवाते हैं। अवैध किए हैं खत्म हुआ है आज। अवैध वसूली का आपका वीडियो साक्ष्य है। बाईपास रोड है, धीरे चलावे, अस्थिर से जाए, सुरक्षित जाए, यही सब देख रेख करते हैं। कहीं जाम न रहे, जाम रहता है उसमें जाके जाम को छोड़ाते हैं। किस तरह का जाम छोड़ा रहे थे? अभी मवेशी वाला गाड़ी से अवैध वसूली करवा रहे हैं आप। ये कौन डीआईजी साहब परमिशन दिए कि एसपी कौन बोला आपको पैसा लेने? हैं? आपको पता है हम कितना देर से यहाँ हैं? हाँ? आपके इर्द गिर्द जितना मवेशी की गाड़ियाँ चलती है, गौ तस्करों को बढ़ावा दे रहे हैं आप लोग, पैसे का वसूली कर रहे हैं। क्या ये सत्य मतलब क्या लगता है? ये आपका काम है तो क्यों करवा रहे हैं? क्यों करवा रहे हैं? क्यों करवा रहे हैं अवैध वसूली? हाईवे पेट्रोलिंग का वही काम है। हैं? मैं दिखाऊं वीडियो आपको अभी, कितने गाड़ियों वाले से पैसा ले रहे हैं अवैध वसूली कर रहे हैं। मवेशी वाला से, इसी से तो नहीं दिए। मवेशी वाले का बयान है, अभी हम बहुत देर से आपके पीछे हैं। ठीक है, बयान है तो दिखाइए। भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र के गोविंदपुर मोहनपुर वार्ड नंबर 4 में गोली लगने से 35 वर्षीय किशोरी मंडल उर्फ ननकू की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई और मृतक के परिजन सदमे में हैं। मृतक ड्राइवरी का काम करता था और उसके 2 बेटे अमन कुमार, आशीष कुमार और एक बेटी सिमरन कुमारी है। घटना के बाद बेटा अमन अपने पिता के शव के पास खड़ा होकर लगातार रोता रहा, जिससे माहौल बेहद भावुक हो गया। ग्रामीणों के अनुसार घटना से पहले पति पत्नी के बीच कपड़े को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान बंद कमरे में गोली चल गई, जिससे किशोरी मंडल की मौत हो गई। गोली उसने खुद चलाई या किसी और ने, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका। घटना के बाद मृतक की पत्नी पूनम देवी घर से फरार बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पीरपैंती डीएसपी 2 डॉक्टर अर्जुन कुमार गुप्ता और थानाध्यक्ष नीरज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया और गहन जाँच के लिए FSL टीम को बुलाया गया। फिलहाल पुलिस मामले को संदिग्ध मानते हुए हर पहलू से जाँच कर रही है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन आज भागलपुर की सभी मंदिरों और पूजा पंडालों के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। सुबह से ही बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंची। दोपहर के बाद से पंडालों में भीड़ और बढ़ गई, जब भक्त मैया की प्रतिमा के दर्शन करने पहुंचे। भागलपुर शहर में इस बार कई आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं, जिनमें मरवाड़ी पाठशाला स्थित पंडाल सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं मुंदी चकगढ़िया और कचहरी चौक के पंडाल भी लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि खूबसूरती सजे ये पंडाल पूजा के साथ साथ कला और संस्कृति की झलक भी पेश कर रहे हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं भागलपुर के विभिन्न पंडालों में, जहां माता रानी अपने भक्तों को दर्शन दे रही है।
भागलपुर के नगर विधायक अजीत शर्मा ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र के कई वार्डों में विकास कार्यों का शिलान्यास किया। वार्ड संख्या 35 में नेकशाह दरगाह लेन में मोती महल से चुन्ना सिंह के घर तक सड़क और नाला निर्माण का उद्घाटन किया गया, जिसकी लागत लगभग 14,47,000 रुपए है। उसके बाद वार्ड 42 कोयला घाट मोहल्ले में नगर निगम शौचालय के पास सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया गया। वहीं वार्ड 11 के मनी मंडल लेन में इमली गाछ से नथु मंडल के घर तक सड़क और नाला निर्माण का शिलान्यास किया गया, जिसकी लागत करीब 11,05,000 रुपए है। इसी वार्ड में 6,64,100 रुपए की लागत से एक पियाऊ का भी शिलान्यास किया गया। बताया जा रहा है कि नुसरत खानी मोहल्ले के लोग लंबे समय से जल संकट से जूझ रहे थे। इस पियाऊ के निर्माण से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्होंने विधायक अजीत शर्मा का आभार जताया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि ये सभी योजनाएं भागलपुर वासियों के जीवन को आसान बनाने में मददगार होगी। विधायक की योजना से जो बनना है, हर वार्ड से जनता लिख के देती है, वो करते हैं। आज आप देख रहे हैं कितने गरीब लोग हैं। यहाँ इन लोग का डिमांड था कि सामुदायिक भवन बनना चाहिए। शादी ब्याह में, कोई फंक्शन में लोग कोई जगह नहीं है, ये लोग पैसे खर्च करके कहीं होटल में नहीं जा सकते। सामुदायिक भवन इन लोग का शिलान्यास किया है और हम पूर्ण उम्मीद है कि ये बनने के बाद सभी लोगों को फायदा। इस दुर्गा पूजा और लगन महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, दुर्गा पूजा और लगन की शुभ अवसर पर अब सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एसेसरीज की शानदार रेंज। तो इस दुर्गा पूजा स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई, ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुँच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर जिले में कार्यरत बिहार पुलिस के सिपाही धनंजय कुमार पासवान का तबादला नौगछिया पुलिस जिला कर दिया गया है। वे फिलहाल डायल 112 में तैनात थे। धनंजय पासवान को लोग हेलमेट मैन के नाम से पहचानते हैं। उन्होंने भागलपुर में ट्रैफिक नियमों को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम किया और सड़क सुरक्षा अभियान में अहम योगदान दिया। साथ ही वे स्वच्छता अभियान में भी सक्रिय रहे और लगातार लोगों को साफ सफाई के लिए प्रेरित करते रहे। तबादले की सूचना के बाद भागलपुर पुलिस लाइन में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर पुलिस कर्मियों ने उनके कार्य और समर्पण की जमकर सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। भागलपुर जिला छोड़ के नहीं जा रहे हैं, बस मेरा यहाँ से एक जो सरकारी नियम होता है, रूल होता है, मैं उसको पालन कर रहे हैं। ये सबको पालन करना पड़ते हैं, चाहे आप किसी भी पद पे रहे। हम भागलपुर छोड़ नहीं रहे, बस नवगछिया जा रहे हैं। जो हम भागलपुर में कर रहे थे यही कार्य नवगछिया में करेंगे और साथ साथ नवगछिया के साथ साथ भागलपुर को भी हम
इस कार्य में करते रहेंगे और बरकरार बनाए रखेंगे। क्या संदेश देते हुए चाहिए? मैं यहाँ के वासियों से यही संदेश देना चाहूंगा कि आप सबों के लिए जो मैं इतनी कड़ी धूप में इतना कुछ बता के जा रहे हैं, बस आप लोग फॉलो करेंगे। अगर आप लोग इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपको हर समय धनंजय सर, धनंजय भाई, धनंजय बेटा या जो भी आप मानते हैं, कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता, कहीं अगर गिर जाते हैं, उस समय आपको अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आपको याद आएंगे। अगर आप इस बात को फॉलो करेंगे आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना होगा, आपको कोई समस्या नहीं होगा। मैं इनके यहाँ के वासी से यही कहूँगा। और मैं यहीं भागलपुर जिले का रहने वाला हूँ। जैसा कि हम सभी धनंजय सर को हेलमेट मैन के नाम से जानते हैं, तो जानते तो थे ही हम लोग, लेकिन ये जिस तरीके से हेलमेट पहनाने को लेकर लोगों के बीच मोटिवेशन देते हैं और हम सबों को इंस्पायर करते हैं, उसको लेकर तो सबसे पहले भैया का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि हम सारे यंग जनरेशन के लोग हैं। कई बार क्या होता था कि जब हम लोग बाइक लेकर रोड पर निकलते थे तो कहीं ट्रैफिक लाइट है, कहीं पुलिस वाले हैं, फिर भी हम लोगों को डर नहीं लगता था कि चलो हेलमेट पहनना है, नहीं तो चालान काट लेगा या रोक लेगा। ऐसा पर्सनली हमको भी कभी नहीं लगा और हम कभी पहने भी नहीं। अब ये मेरी नादानी कहिए या आप इसको जो भी समझिए। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव में एक युवक का शव बगीचे के कुएं से बरामद हुआ। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या कर लाश को कुएं में फेंक दिया गया है। गांव वालों ने बताया कि कुएं से बदबू आने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद थाना प्रभारी सफदर अली पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकलवाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक की पहचान भीमकित्ता निवासी 35 वर्षीय अजय यादव के रूप में हुई है। मृतक के भाई राजकुमार ने बताया कि अजय रविवार की शाम घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। उनका आरोप है कि जमीन विवाद को लेकर अजय की हत्या की गई है। फिलहाल एफएसएल टीम और पुलिस मामले की जांच कर रही है।